हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग लीग। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सिमेंटिक फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में, और सेट के बारे में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी और सेट एक्चुअल में होता क्या है ये बताया था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये प्लेलिस्ट मैं आपके लिए क्लास 11th के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज को पढ़ाया जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और उन्हें हेल्प मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेट के बारे में जानने के बाद अब हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो क्या ये इसने पूछा है कि पहले तो आप ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, क्या ये सेट हैं, एंड जस्टिफाई योर आंसर, और अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए। तो इसने क्या कहा है कि सारे मंथ्स जो हैं उनमें से उन मंथ्स का नाम बताओ जो सिर्फ जिनका इनिशियल लेटर जे से स्टार्ट हो। तो आई थिंक जनवरी आएगा, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब में जो जे से स्टार्ट होते हैं वो जनवरी ही है। तो वी कैन से दैट दिस इज सेट, ये एक सेट है। ओके, एंड ऑल्सो कैन से दैट दिस इज ए वेल डिफाइंड, यानी जो अच्छी तरह डिफाइंड किया हुआ है। तो हैंस द कलेक्शन इज अ सेट। ओके, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज ए वेल डिफाइंड collection of objects because one can definitely identify a month that belongs to this collection। और फाइनल आंसर में आप लिख सकते हैं, द कलेक्शन इज ए सेट, ये सेट है। एक्चुअल में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ऑलरेडी गूगल पे गिवन है, बट कुछ बच्चे उन्हें देखकर नहीं समझ पाते, इसलिए मैं ये प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ ताकि आप समझिए यहाँ से, और लैंग्वेज जो आपको उठानी है, जो भी आपको लेनी है, वो आप उस पीडीएफ से ले लीजिए। क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सब आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसे समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये वीडियो लेक्चर आराम से देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। अब आप बताइएगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आई थिंक अगर हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया देखें तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग राइटर्स होंगे। मेरे हिसाब से 10 जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे वो अलग होंगे और आपके हिसाब से अलग होंगे, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट सेट। ओके, थर्ड पे आते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी यही पूछा है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताइए। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन तो कोई भी हो सकता है, हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सेट। फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आई थिंक ये हम गिन सकते हैं, क्लास में जितने भी बॉयज हैं हम उन सबको गिन सकते हैं, और ये सेट है, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ सेट, hence the collection is a set, ये collection एक set कहलाता है। फिफ्थ, the collection of all natural number less than 100। अब हमें एक फाइनाइट सेट होता है और एक इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें लिमिट दे दी है कि जो कलेक्शन होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू नहीं दिया है, लेस देन 100 होना चाहिए, तो इसको हम गिन सकते हैं। तो hence this is a collection of set। A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स हम गिन सकते हैं जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, हाँ हम गिन सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स मीन्स the collection of all even integers is well defined collection because one can definitely identify an even integer that belongs to the collection।
दिस इज ए, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, एक थॉट हमारा ये भी आता है कि अगर हमें ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये ऑल में आ गया, सो दिस इज नॉट ए सेट, हम इसको सेट नहीं डिक्लेयर करेंगे। अगर ये कहता कि लेस देन 100 होना चाहिए और उसमें हमें इंटीजर बताइए, इवन इंटीजर, तो उसको हम गिन पाते, बट ऑल इंटीजर्स तो पता नहीं कितने हैं, इंटीजर्स तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक है, तो दिस इज कॉल्ड है, hence this is not a collection of set. The collection of question in this chapter, okay, collection of question, ये हम गिन सकते हैं, ये कितने कलेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कलेक्शन है, दिस इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज ए कलेक्शन ऑफ सेट। A collection of most dangerous animal of the world, most dangerous में तो कोई भी आ सकता है, हम स्नेक को भी कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए तो बफेलो ही मोस्ट डेंजरस होगी अगर उससे मार खाई होगी तो इसमें मोस्ट डेंजरस हम किसी को भी कह सकते हैं। कान में चींटी घुस जाए, हमारे कान में काट ले, हम बहरे हो जाएंगे, वो मोस्ट डेंजरस हो गया। कुछ भी मोस्ट डेंजरस हो सकता है एक पर्सन के लिए, ज्यादातर लेडीज के लिए मोस्ट डेंजरस कॉकरोच होते हैं, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते तो वो कलेक्शन सेट नहीं कहलाता। एक्चुअल में सेट वो ही कहलाता है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं एंड इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू एंड दिस इज कॉल्ड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 5 डॉट 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 ए मीन्स, एंड ए हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब आप बताइए बिलोंग्स टू का मतलब यानी रिलेट करना, रिलेट करना, ओके। बिलोंग्स टू का मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज को रिलेट करना। मीन्स इसने पूछा है क्या 5 जो है वो सेट ए में बिलोंग करता है, इसमें है, या 5 इसमें बिलोंग करता है, तो हम इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। सेकंड हमें दे रखा है ये क्वेश्चन, 8 है इसमें, 8 नहीं है, ये डजंट बिलोंग्स टू आएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0, क्या 0 इसमें बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग्स नहीं करता। फोर्थ दिया हुआ है क्या 4 इसमें बिलोंग करता है, ये करता है। और फिफ्थ क्या 2 इसमें बिलोंग करता है, करता है। एंड 10 करता है, करता है, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बारे में मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको इससे रिलेटेड इसका आंसर बताती हूँ क्या होगा। हमें दिया हुआ है a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 टू 7 के बीच में हमें इंटीजर्स बताइए। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि इंटीजर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ओके। तो इंटीजर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 0 1 2 3 4 और 5 और 6 एंड अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, ओके। तो -3 से 7 के बीच जो इंटीजर्स होंगे, ऑब्वियसली -3 से अगर हम ये 7 तक लिखे, इसमें ध्यान रखना क्योंकि हमें इक्वल टू का सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो हम इक्वल टू मीन्स -3 और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी 2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इनके बीच में हमें इंटीजर बताना है। तो इंटीजर इसमें होगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज कॉल्ड इंटीजर। दूसरे का आंसर देखते हैं, नेचुरल नंबर बताना है जो लेस देन 6 होंगे। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6, आई थिंक ये आंसर तो आप भी दे सकते हैं, चलिए मैं हेल्प करती हूँ थोड़ी। नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट होते हैं। और अगर हमसे पूछे कोई नेचुरल नंबर लेस देन 6 बताइए तो 1 2 3 4 5 ये आंसर आएगा। थर्ड, x says that x is a two digit natural number such that the sum of its digit is 8। यानी ऐसा नंबर बताइए जिनका सम जो आए वो 8 आए, टू डिजिट नंबर, और वो टू डिजिट नेचुरल नंबर सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी 8 होना चाहिए। तो अगर हम एक सेट बनाए तो इसमें 7 और 1 को ऐड करेंगे 8 आएगा, 2 6 को ऐड करेंगे 8 आएगा, 3 5 को ऐड करेंगे 8 आएगा, 44 को ऐड करेंगे, 5 3 को ऐड करेंगे, 6 2 को ऐड करेंगे एंड 7 1 को ऐड करेंगे एंड 8 0। ये नंबर जो है, अच्छा इसमें लिमिट नहीं दी हुई है कि 100 तक, बट हम 1 से लेके 100 तक वो सारे नंबर पुट अप कर लेंगे जिन्हें ऐड करके हमें 8 मिलता है। ओके, अब आएगा फोर्थ क्वेश्चन, इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। कितने वर्ड्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में? कैन यू एक्सप्लेन? सॉरी ये क्वेश्चन रह गया, अभी फोर्थ क्वेश्चन रह गया, फिफ्थ था। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का डिवाइजर है। तो 60 का डिवाइजर यानी 60 का आप एलसीएम ले लीजिए और आपको 60 का डिवाइजर मिल जाएगा। अगर हम 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 इक्वल टू हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मिलेगा। तो प्राइम नंबर 2 3 एंड 5 आएंगे। ओके, 2 दो बार आ रहा है तो एक बार ही लिया जाएगा ऑब्वियसली। तो हम लिख सकते हैं 3 नंबर्स हैं। 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 एंड 5 जो डिवाइड करते हैं 60 को। ये आपको पीडीएफ समझ में नहीं आएगी, अगर आप वीडियो देखेंगे लगातार आपको तभी समझ में आएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है जो एग्जैक्ट आंसर है वो एनसीईआरटी क्लास 11 के पीडीएफ में है, जो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी, एक एक क्वेश्चन की क्लैरिटी दूंगी। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना सकूं। इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कितने लेटर्स हैं? तो सेट ऑफ ऑल वर्ड्स, ठीक है, टी आर आई जी ओ एन। हमें याद रखना है ओ यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है लेकिन हम सिर्फ एक बार लेंगे। एन एम ई टी भी बस एक बार ले लिया हमने एंड आर भी हमने ले लिया और वाई। तो सेट ऑफ ऑल, दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेट का देखिए, सेट का ना नाम दिया हुआ है, इसको कभी भी इग्नोर मत करना क्योंकि सेट का नाम जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है। एफ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स, कितने लेटर्स आएंगे और रिपीट नहीं करने हैं वर्ड, बी ई टी एंड आर। दिस इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, इन द बेटर वर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे क्या पूछा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म यानी लैंग्वेज में लिखना। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ था तो हमने इसे नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखा इन सबको। बट यहाँ पे हमें नंबर्स दे रखे हैं तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 3 6 9 12। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक 3 का टेबल बना है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो हम लिख सकते हैं x such that x equal to 3n n belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं?
नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 2 3 4 से होते हैं, ठीक है। तो n3 की मल्टीप्लाई जब हम नेचुरल नंबर्स में करेंगे 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो हमें पूरा 3 का टेबल मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर n जो बिलोंग्स करता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये जरूर लिखना पड़ता है, वरना n का मतलब कोई भी कुछ भी समझ सकता है। जो n बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करता है, ये नेचुरल नंबर का सिंबल होता है। और एंड और कहां से लेकर कहां तक है, ये ग्रेटर देन 1 से है और लेस देन 4 से 4 तक है, ठीक है। लेस देन 1 से लेके 4 तक हमने 4 डिजिट का प्रयोग करके उसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन करके हमको 3 का टेबल मिल गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड देखते हैं 2 4 8 16 एंड 32। तो ये हमें किस चीज का टेबल मिला है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ऑब्वियसली 2 का टेबल मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x, जैसे हमने 3 के बारे में लिखा था, x बिलोंग्स इक्वल टू 2 की पावर n। ओके, वेयर n belongs to n एंड 1 2 3 4 5 डिजिट यूज हो रही है, यानी 1 से लेकर 5 तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अगर हम करेंगे तो हमें 2 का सिंपल टेबल मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बता रखा है 5 25 125 625, और हमें पता है ये जो बार बार आ रहा है ये 5 का क्यूब है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये 5 का क्यूब आ रहा है, ठीक है। यानी 5 की पावर 1 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 125 को 5 की पावर 3 5 रेज टू 3 5 रेज टू 4। तो इसको हम लिख सकते हैं x such that x equal to 5 की पावर n belongs to नेचुरल नंबर, और नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है 1 2 3 4, यानी 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। और हाँ, सेट को हमेशा कवर करने के लिए ब्रेसेस जरूर लगा देना, वरना वो सेट नहीं समझा जाता। हमेशा सेट में एलिमेंट्स को शो करने के लिए